लंबे समय से देश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की फिराक में लगी सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का समय 2014 के बाद से ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है, जिसमें कांग्रेस का मुख्य फोकस बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसमें असम और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि असम और केरल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस 9 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस वहां अपनी वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। पार्टी ने इसके लिए 1 साल पहले ही अपनी कवायद तेज कर दी है, जहां पार्टी ने इसको लेकर गुरुवार यानी 27 फरवरी को असम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं केरल में शुक्रवार यानी 28 फरवरी को पार्टी नेताओं ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। ऐसे में आइए जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह असम और केरल में लगभग 10 साल के सूखे को खत्म करके अपने चुनाव अभियान की रणनीति को धार देती है। दरअसल साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 4 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जहां बीजेपी ने पूरे देश में अपनी धाक जमाने के साथ अपनी चमक बिखेरी है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार सिमटी है। कांग्रेस के पास जहां 2009 में 13 राज्यों में सत्ता थी, वहीं अब कांग्रेस के पाले में सिर्फ 3 राज्य ही रह गए, जबकि उसकी इंडी गठबंधन 7 राज्यों में सरकार चला रही है। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में मिली हार ने उसकी कमर ही तोड़ दी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का समय अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं जब कांग्रेस 2014 में देश की सत्ता से बाहर हुई थी, तो उसके 2 साल बाद ही कांग्रेस ने असम और केरल की सत्ता भी गंवा दी थी। जहां असम में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनाई थी, तो वहीं केरल में लेफ्ट ने अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद से कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने कमर कस ली है। गुरुवार यानी 27 फरवरी को जहां असम में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की, तो वहीं 28 फरवरी को केरल में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केरल और असम में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से सियासी तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी रैली तक प्रचार अभियान को कैसे धार देना है, इसके लिए जबरदस्त स्ट्रेटेजीज बनानी पार्टी में शुरू हो गई हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि असम के लिए क्या रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति। असम के लिए कांग्रेस की रणनीति। असम में कांग्रेस पिछले 9 साल से सत्ता में वापसी को बेकरार है। असम में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के मेन फोकस ये रहने वाला है कि कैसे भी करके बीजेपी के मजबूत किले को तोड़ा जाए, जिसके लिए कांग्रेस यहाँ कुछ मुद्दों को उठाकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस ने यहाँ आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने का काम शुरू किया है, जिसमें असम की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और चाय बागानों के मजदूरों की समस्याएं शामिल हैं। इसके साथ ही हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। वहीं असम में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी असम की सियासी नब्ज को समझने की कवायद करेंगे। वहीं अब अगली चर्चा करेंगे केरल में कांग्रेस की प्लानिंग को लेकर। केरल के लिए कांग्रेस की रणनीति। केरल में कांग्रेस बीते 9 साल से बाहर है। केरल में इन दिनों पिनरई विजयन की नेतृत्व वाली लेफ्ट पार्टी की सरकार है। 2021 में राहुल गांधी द्वारा केरल में प्रतिनिधित्व करने के बाद भी कांग्रेस वहां वापसी नहीं कर पाई थी। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केरल में क्लीन स्वीप कर दिखाया, तो वही राहुल की जगह प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ भारी मतों से विजय प्राप्त की। उसके बाद तो कांग्रेस के हौसले ही बुलंद हो गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत की राह अभी भी उतनी आसान नहीं है। बीते दिनों शशि थरूर ने जिस तरह से सियासी तेवर दिखाए, उसके बाद दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी है। वहीं यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देकर स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। फिलहाल ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति विगत विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि केरल और असम में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति रहने वाली है। बहरहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपनी रणनीति से दोनों राज्यों की सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।